हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन एक्ससीवी के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। यदि बच्चों आपको क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार उन वीडियो को वापस से रिप्ले कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों मैंने पूरा एक उसका फिजिकल डायग्राम बना के आपको समझाया है। मैं उसको शॉर्टकट भी बता सकता था लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होता, ठीक है। तो शॉर्टकट आप चाहो तो क्लास में मुझसे पूछ सकते हो शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है बच्चों एक कण xt आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। समय t का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए 0 से लेकर t के समय अंतर में कण का औसत वेग 0 हो। तो बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन से है, मतलब आपको ऑप्शन भी दे रखे ए बी सी डी समय के। तो t बराबर आपको दे रखा है 13 सेकंड, t बराबर आपको दे रखा है 15 सेकंड, t बराबर आपको दे रखा है 18 सेकंड और t बराबर आपको दे रखा है 19 सेकंड। तो आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सेकंड पे औसत वेग 0 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत वेग बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय या समयांतर, ठीक है, समयांतर। तो विस्थापन देखो औसत वेग क्या है 0, तो बेटा समय अंतर जो है वो तो 0 नहीं हो सकता मेरे लालो। तो क्या 0 होगा, विस्थापन 0 होगा। अच्छा विस्थापन 0 कब होगा, जब विस्थापन यानी x फाइनल बराबर क्या हो, x इनिशियल। x फाइनल बराबर क्या हो, x इनिशियल, यानी x इनिशियल हमने मान लिया 20। कितना है x इनिशियल 20। अब यदि मैं इसको ऐसे करूँ डूश हटा ये सीधी लाइन, तो यानी ये वाला जो समय है यानी इस पे भी बोलो इस वाले समय पे भी बोलो विस्थापन कितना है 20, 20 में से 20 गए तो कितना 0। भाई t बराबर 0 पे विस्थापन कितना है 20, और ये वाला जो टाइम होगा ये वाला जो टाइम होगा t, इस वाले टाइम पे भी बोलो विस्थापन कितना है 20। तो विस्थापन का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों 0, 20 माइनस 20 0, तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा 0। अरे हाँ अब बच्चों देखो मैं आपको यहां से, ठीक है, तो t का मान निकालना है। तो आप पहले ये बताओ t किसके नजदीक है, 10 के नजदीक। तो 10 के नजदीक इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है, 13 की 15 की 18 की 19, 13। तो 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। और यदि ऑप्शन में मान लो 13 ना हो गई 12 हो तो फिर 12 इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है, प्रोसीजर इसका ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। एक चीज और मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको, मैं कलर चेंज करता हूँ, हाँ, कि बच्चों यहाँ पे औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर क्या है वो भी समझ लो। भाई ये वाला पॉइंट इनिशियल था, ये वाला पॉइंट फाइनल है, इन दोनों के बीच का मुझे औसत वेग निकालना है। तो अपन ने क्या बोला ए और बी को एक सीधी रेखा से मिलाओ, न्यूनतम रेखा ये मिला दी भाई। ये जो सीधी रेखा होगी ये इसका क्या कहलाएगा विस्थापन, क्या कहलाएगा विस्थापन। इस विस्थापन को अचीव करने के लिए समय कितना लगा उससे जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया आपके पास औसत वेग। क्या आ गया बच्चों आपके पास औसत वेग, ठीक है। तो ये तो औसत वेग हो गया, तो औसत वेग की दिशा इधर है इस समय। अब ताक्षणिक वेग क्या होता है, तो ताक्षणिक वेग क्या होता है जिस पॉइंट पे देखो ताक्षणिक वेग समयांतर ना होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट एक पर्टिकुलर समय के लिए होता है, जबकि औसत वेग एक समय अंतर के लिए होता है। तो जिस पॉइंट पे मान लो मुझे इस टी पॉइंट पे इस टी समय पे मुझे क्या निकालना है और ताक्षणिक वेग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे ये पॉइंट मिला लिया और मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचूंगा। क्या खींचूंगा, एक टेंजेंट, ये आ गया टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट होगा इस टेंजेंट ही क्या दिखाएगा, ताक्षणिक वेग को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, ताक्षणिक वेग को एट टी पर। अरे आया कि नहीं आया बच्चों समझ में। तो ताक्षणिक वेग ऐसे है और औसत वेग ऐसे है। औसत वेग हमेशा समय अंतरों के बीच में होता है, ताक्षणिक वेग हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो ऑप्शन से ही हो गया खत्म। एक कुछ नए एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई आपको, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में ये लग जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये लो लग गया, क्वेश्चन नंबर 12 में ही लग गया। एक कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है तथा प्रदर्शित वक्र के अनुदिश गति करता है। ओहो ऐसे गति कर रहा है, कण की वह स्थिति बी, अब बी आपको याद करनी है, कण की वह स्थिति यानी बी याद करनी है। स्थिति का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं बी, ठीक है। कौन से बी लिखना है कि जहां ताकि स्थिति ए तथा बी के मध्य कण के औसत वेग की दिशा, औसत वेग, तो ये तो हो गया भाई ए और कहीं बी होगा
ए और बी को मिलाएंगे तो औसत वेग की दिशा, हाँ, तथा बी पर कण के ताक्षणिक वेग की दिशा, बी पर कण के ताक्षणिक वेग की दिशा। तो देखो बच्चों, यहां ये मान लिया हमने ए से और ये मान लिया हमने बी है, ये क्या है बी। जब मैं ए, अब बी देखो आप पहले यहां ले लो, देखो बी लेने की कंडीशन है, पहले मैंने बी यहां पे ले लिया, फिर मैंने बी यहां ले लिया, फिर मैंने बी यहां ले लिया, और फिर मैंने बी यहां ले लिया, फिर मैंने बी यहां ले लिया, ठीक है, ऐसे पॉइंट बना लो। जब मैंने एक बार इसकी बात कर लेते हैं, आंसर यही खत्म हो जाएगा। जब मैंने ए और बी को मिलाना है, देखो ए और बी को मिलाओ, ये ए और बी को मिला दिया, ये जो होगा ये ए से लेके बी, ये क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन। क्या कहलाएगा बच्चों, विस्थापन। तो ए बी हो गया विस्थापन, और समय अंतर जो भी समय मान लो डेल्टा टी, इस डेल्टा टी का इसमें भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, औसत वेग आ जाएगा। तो औसत वेग की दिशा ये आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट पे हमको ताक्षणिक वेग निकालना है। तो ताक्षणिक वेग के लिए बच्चों देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे ताक्षणिक वेग निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे टेंजेंट खींचूंगा। ओह, अरे हाँ सर, ताक्षणिक वेग की दिशा यानी टेंजेंट की दिशा और ये विस्थापन की दिशा सेम हो गई। इसका मतलब बी यहाँ पे आएगा, बी की स्थिति यहाँ होगी, और यहाँ पे औसत वेग और ताक्षणिक वेग की दिशा सेम है। अब आप वेरीफाई कर लेना यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। अब इसकी स्थिति निकालनी है, तो बोलो ये 1 2 3 4 5, तो x में कितना है 5, और y में कितना है 1 2 3 3, तो कितना आ गया, x में तो है 5, y में 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। यानी 5,3 पर ये जो कण है, इस कण का औसत वेग की दिशा और इस कण की उस बिंदु पर ताक्षणिक वेग की दिशा समान है। मास्टर जी क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? जिनके नहीं आया वो हल्का सा वापिस से बैक करके फिर वापिस से रिप्ले करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु को 5 सेकंड के लिए इतने त्वरण की दर से त्वरित किया जाता है, त्वरित किए गए समयांतर में तय की गई दूरी। अरे बच्चों ये तो देखो टाइम पास कर लिया, इतना तो हमने, t बराबर 0, u कितना है 4, और कितने सेकंड पे चलाना है, 5 सेकंड तक चलाना है, और u कितना है 4, a कितना है 1.2, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड त्वरण हो। तो देखो a दे दिया, u दे दिया, समयांतर दे दिया, दूरी निकालनी। तो बेटा सीधा ही चलेगा, सीधा चलेगा तो विस्थापन और दूरी समान होगी, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, आंसर निकल जाएगा। s बराबर u कितना है 4, t कितना है 5, 1/2, a कितना है 1.2, 1.2 को थोड़ा डिजाइन लगा के 12/10 लिख दूँ, t कितना है 5, 5×25, ठीक है गुरुजी 5 का 20। तो देखो इसको काटो, 5 दूनी का 10, 5×25, 12×5 60, 60 को 4 से डिवाइड करो, 15 चौक 60, s बराबर 55 मीटर इज द राइट आंसर। एक बार मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो फिर आप कैलकुलेशन भी अच्छे से देखते हो। तो 55 तो नहीं आ रहा है, अरे हाँ 5 का 20 होता है ना, तो 20 + 15 कितना हो गया 35। देख लो मेरा आइडिया सही था, और आप इसको सही भी मानते हैं। हाँ सर 5 का 5 4 को 5 से गुना करेंगे तो 40 आता है, हाँ 20 आता है। 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिशील व्यक्ति ब्रेक लगाकर उसके स्कूटर में इतना मंदन लगा देता है। मंदन लगाने का मतलब गति की दिशा के विपरीत दिशा में क्या लगाता है, त्वरण। तो ये हमारी कार थी, कितने चल रही है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे, त्वरण यहाँ लगाया, ब्रेक लगाया, कितने से लगाया 6 मीटर प्रति सेकंड उसका। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति आवर को किस में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में। तो 43.2 इंटू 5/18, ठीक है, तो 18 432 24 यानी 2.4, ठीक है, 24 से 432 में भाग लगाओगे 18 तो 24 बार जाएगा। 2.4 को 5 से गुना करोगे तो 5 का 20, मतलब 5 दूनी 10, 5 का 20 12, तो कितना आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये 43.2 को आप लिख सकते हो 12 मीटर प्रति सेकंड। तो आपके पास ये आ गया, ए आ गया। तो आपसे पूछा है रुकने से पूर्व वह कितनी दूरी तय करेगा, तो रुकेगा कब, जब उसका वेग क्या हो 0। हाँ तो दूरी निकालनी है x,
ठीक है, तो गति का थर्ड समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v कितना है 0, u कितना है 12, 12 12 144 बराबर 2, a का मान कितना है -6, माइनस क्यों लगाया टू x। ठीक है, ये 6 दूनी 12, 12 से 12 तो s बराबर 12 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, एक ट्रेन विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके आधे मिनट में बोलो, आधा मिनट में 30 सेकंड हो गए। 30 सेकंड इतने त्वरण से चल रही है, ट्रेन चल रही है विराम अवस्था में, तो ट्रेन u कितना है 0, त्वरण कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय 0। कहाँ तक चलेगी ट्रेन, t बराबर 30 सेकंड तक। कहाँ तक, t बराबर 30 सेकंड तक चल रही है। इसके पश्चात ब्रेक लगाने से ट्रेन 1 मिनट में, अब देखो ब्रेक लगाने से पहले इसका वेग देखो बढ़ेगा, u की दिशा में वेग बढ़ेगा, तो v बराबर कितना था u प्लस ए टी, v बराबर कितना था u प्लस ए टी, u कितना है 0, a कितना है 2, समय कितना है 30, तो 30 दूनी 60, तो वेग कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आके पेन चेंज कर लेता है, यहाँ पे आके हम पेन चेंज कर रहे हैं और ट्रेन ने अपना त्वरण चेंज कर लिया। ये लो ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाएंगे तो पीछे गति के दिशा के विपरीत दिशा में त्वरण लगाना पड़ेगा, तो ये हमने ए लगा दिया। क्या लगा दिया, ए। और ये ट्रेन 1 मिनट में विरामावस्था में रहती है। 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड, तो यहाँ आके 60, तो ये 30 और 60 कितना हो गया 90। ठीक है 90, तो ये अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया बच्चों यहाँ पे कितने सेकंड का, 60 सेकंड का। कितने सेकंड का अंतर हो गया 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में जाके ब्रेक लगाती है और विराम अवस्था में आती है, यानी यहाँ पे आके फाइनल वेग कितना हो गया 0। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, तो बोलो ये वाली दूरी निकाल लो, पहले ये अलग गति का समीकरण लगा के, फिर ये वाला दूरी निकाल लो। तो बच्चों पहली वाली जो हम दूरी निकालेंगे, तो वेग दे दिया u दे दिया a दे दिया x निकालो, तो वेग कितना है 60, तो v स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 माइनस यू स्क्वायर यानी 0, 2a कितना है 2, धनात्मक लूंगा क्यों, क्योंकि वेग की दिशा में जा रहा है है ना, और s, तो ये 4 को काटो 15, तो s बराबर कितना गया 15 छिकी 90 यानी 900 मीटर। कितना आ गया 900 मीटर। 900 मीटर तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक। अब b से लेके c तक के निकालना है, b से लेके c तक की रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें भी लगाओ वही, तो फाइनल वेग कितना है 0 माइनस इनिशियल वेग कितना है। अच्छा यहाँ से फोटो नहीं दिख रही होगी, चलो कोई बात नहीं, देख लेना एक बार है ना। तो u कितना है, v कितना है 0, u कितना है 60, तो 60 इंटू 60 बराबर 2a। अब a माइनस में लेना है, किस में लेना है माइनस में, और s भी लेना है। अच्छा तो पहले a निकाल लो, a निकालने के लिए प्रथम समीकरण लगा लो, v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 60 माइनस a, और कितने समय में आया 60 सेकंड में, तो a का मान कितना आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान कितना आया 1, तो 1 यहाँ रख दो, 1 यहाँ रखा तो माइनस से माइनस कट गया, इसको ऐसे काट दो 30, तो s बराबर कितना आया 1800। कितना आया 1800, तो 1800 900 कितना हो गया 2700। कितना हो गया 2700, तो दूरी कितनी आ गई 2700 मीटर। कितनी आ गई 2700 मीटर। ट्रेन के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग, अच्छा ट्रेन के द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग ये रहा। ठीक है, अधिकतम वेग कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड, ये अधिकतम वेग हो गया, क्योंकि इसके बाद वेग घटने लग गया। u 0 से स्टार्ट हुआ 60 तक चला, 60 के बाद 0 हो गया, तो अधिकतम 60 हो गया। अधिकतम की आधी चाल पर ट्रेन की स्थिति, अधिकतम की आधी चाल यानी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, आधी चाल यानी 30 पर ट्रेन की स्थिति निकालनी है, यानी ये वाली दूरी निकाल लो। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए ऐसे कर लो, कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ये v कितना था 60, फिर यहाँ कितना हो गया 30। ठीक है, त्वरण कितना लग रहा है पीछे, कितना आया 1 मीटर प्रति सेकंड, उसका मान निकाल लेता हमने। तो बस ये वाली स्थिति तो निकालनी है s, तो s बराबर तो क्या लगाओगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax लगा लो। v स्क्वायर फाइनल वेग कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 माइनस इनिशियल वेग कितना है 60, तो 60 6 3600। ठीक है, 2a का मान -1 क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है, s निकालना है, तो 3600 यानी 2500 माइनस के 2500 बराबर माइनस के 2x, माइनस से माइनस कट गया, s बराबर 1250। तो ये दूरी कितनी आई 1250। ठीक है, हमें स्थिति निकालनी है प्रारंभिक से, तो ये पहले कितनी थी 900, ये कितनी है 1250, तो 1250 और 900, तो 0 5
और 9 2 11 2150 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ लो इसका आंसर। तो ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी तो कितनी हो गई 2700। ट्रेन के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम वेग कितना हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम की आधी चाल पर ट्रेन की स्थिति कितनी हो गई 2150। कितनी हो गई 2150। 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एक गोली पेड़ के तने में इतनी घुसकर रुक जाती है, अवंदन में लगा समय। ओहो ये तो बहुत सिंपल है। ये कितने 16, अरे 60 के बोल रहा हूँ 16 है गुरुजी 16। हाँ हाँ हाँ, से गतिशील एक गोली पेड़ के तने में घुसी और रुक गई। इसका मतलब फाइनल वेग कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, कितने मीटर अंदर गई, ये गई 0.4 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा अवंदन में लगा समय, यानी आपसे पूछा कि यहां से लेके यहां तक कितना समय लग गया, जबकि ये t बराबर 0 है। तो आपको u दे दिया, v दे दिया, x दे दिया, क्या निकालना है समय निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा त्वरण निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप समय निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो देखो पहले समीकरण लगाओ v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है फाइनल 0, u कितना है 16, a पीछे लगेगा जब भी तो होगा तो माइनस a इंटू टी। अब आपको देखो t बराबर कितना आएगा 16 बटे a। अब आपको a का मान निकालना पड़ेगा ना। a का मान कैसे निकालेंगे इस 0.4 मीटर की वजह से। तो बोलो गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना होता है 2as होता है। v कितना है 0, u कितना है 16, 16 16 256 होते हैं गुरुजी। हाँ मेरे लालो, a का मान निकालना है, x का मान कितना है 0.4, कितना है 0.4। तो 0.4 इंटू 2 0.8, तो a बराबर माइनस के 256 बटे 0.8, ये हो गया a का मान। तो बच्चों t बराबर, अच्छा ये a का मान माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो 16 a का मान कितना है 256। अब देखो माइनस माइनस तो भूल जाओ आप है ना, माइनस तो ये दिखा रहा है केवल मैग्नीट्यूड। 256 आ गया इंटू 0.8 ऊपर चला गया, तो 16 से ये 16 16 16 256 हो गया। इधर 10 ले लो, तो इधर से आप काट लो 4, ये 5, तो 4 बटे 16 पंजू 80 हो गया। इसको 1 से इसको काट लो 20 हो गया, 1 बटे 20 समय हो गया। 1 बटे 20 कितना हो गया समय हो गया। मैं एक बार और आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है 16 में आंसर आ रहा है 0.05। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही। ठीक है बच्चों, अब यदि आप इसकी ऐसे फील लेना चाहो पेड़ बना के, तो ये पेड़ बना के फील ले लो। ठीक है, ये यहाँ से हमने एक गोली मारी, ये मारी, तो इसका वेग कितने से गया 16 से, चलती गई चलती गई चलती गई, और यहाँ वेग कितना हो गया 0, और ये विस्थापन कितना हो गया 0.4। ये है अवंदन में लगा समय। तो ऑब्वियसली बात है त्वरण कहाँ लगा होगा, पीछे लगा होगा। तो हमने पहले त्वरण निकाल लिया ये लगा के, फिर हमको समय निकालना है, तो गति का प्रथम समीकरण लगा के हमने समय निकाल लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, 350 मीटर प्रति सेकंड की 4 से गतिशील गोली कंक्रीट की दीवार में 5 सेंटीमीटर घुसकर रुक जाती है। सेम 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 क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये लो कितना है आपको 350 दे रखा है पहला। ठीक है, रुक गई कितने, तो 0 हो गया, और दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें एक बार चेक कर लो, मीटर है, हाँ मीटर है। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड, ये तो 5 सेंटीमीटर को पहले किस में बदल लेना मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आप ए निकाल लेना। क्या आप कर सकते हो, कौन सा समीकरण लगाओगे 20 का माइनस u का बराबर 2as 2। आप ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए। अरे सर क्या आप भी इतना सा कुछ, ये तो हम उंगली में कर देंगे। लो 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 लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर अवस्था में स्थित u बराबर 0 एक कण नियत त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल प्राप्त करने में 5 सेकंड लगते हैं तो ज्ञात की ये भी कोई क्वेश्चन है क्या है। औसत वेग पूछा है, क्या पूछा है औसत वेग। अब तक तो टाइम पास हो गया। विस्थापन बटे कितना है समय। ठीक है, विस्थापन निकालना है, समय कितना है 5 सेकंड। अच्छा निकाल लो, तो ये लो u कितना है 0 है। हाँ भाई नियंत्रण से चल रहा है, a का मान नियंत्रण चल रहा है, त्वरण नहीं दे रखा। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल प्राप्त करना है, तो ये लो 18 कितने घंटे 18।
18 को किस में बदल लो, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो कितना गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो 0 था 5 कर लिया, ए नहीं दे रखा, नियत है। समय कितना लगा, t बराबर 0 और यहाँ t बराबर कितना गया 5। तो u दे दिया, v दे दिया, t दे दिया, a निकाल लो, v बराबर u प्लस ए टी लगा के। v कितना है 5, u कितना है 0, a निकालना है, t कितना है 5, a का मान कितना गया 1। अरे हाँ गुरुजी, तो a का मान कितना गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम अब आराम से a निकाले तो हम विस्थापन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। विस्थापन बराबर v इसका मैंने यूज कर 2s, v कितना है 55 25, u कितना है 0 माइनस 0 2, a कितना है 1, s निकालना है, तो s बराबर 25/2 12.5 कितना आ गया 12.5। तो यहाँ लगा लो 12.5, इधर करो 25 से काट दो, 25 5 25 25 दूनी 50, 5/2 यानी 2.5, कितना आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड। अरे कितना आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड, अरे कितना आ गया 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इस समांतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी, अरे दूरी तो क्या होती है, यदि आपका कण एक ही दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। समझ में आया है ना बच्चों? गुरुजी आया तो है, आएगा क्यों नहीं, अरे बिल्कुल आएगा, पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, एक ड्राइवर आवश्यकता पड़ने पर 0.20 सेकंड पश्चात ब्रेक लगा पाता है। अच्छा, तो ब्रेक कब लगाएगा, 0.20 सेकंड के पश्चात एक ड्राइवर क्या लगाएगा, आवश्यकता पड़ने के बाद लगाएगा, इतने सेकंड बाद। मतलब क्या है, देखो जैसे ही आपको मान लो मैं ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, सामने क्या सुंदर कन्या दिखी, ओ सुंदर कन्या दिखी, तो अब देखो मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, सुंदर कन्या लगी, ब्रेक लगाना, लगाओ नहीं लगाओ, लगाओ नहीं लगाओ, लगाओ नहीं लगाओ। ये सोचने में कितना समय लगा लिया उसने, 0.20 सेकंड। इसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। यानी प्रतिक्रिया समय क्या होता है, वह समय जहां पर ड्राइवर को सोचना पड़ता है कि ब्रेक लगाओ कि नहीं लगाओ। समझ में आया बात? इसका मतलब उसने ब्रेक अभी तक नहीं लगाया है, 0.20 सेकंड तक तो उसने ब्रेक नहीं लगाया है। आई बात समझ में? तो रिएक्शन टाइम होता है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, ओहो चाल 54 है ना, 54 है, किलोमीटर है प्रति घंटे है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदल लो, 5/18 से गुणा कर दो, 18 5 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मैं कितने से चला रहा हूँ कार को, 15 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा हूँ। ओ 20 सेकंड, ओ सुंदर करने देखिए, ओ कितना समय 20 सेकंड बाद ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक से उत्पन्न अवंदन, यानी देखो पहले जो 15 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा है उस समय आपको त्वरण नहीं दे रखा है, इसका मतलब एक समान चाल से। आप ये मान के चलो, गुरुजी क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लो भाई साहब, हमारी मर्सिडीज देख लो, ये हमारी मर्सिडीज है, हम यहाँ ड्राइवर है और हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, आराम से 15 मीटर प्रति सेकंड से चला रहे हैं। ओहो, त्वरण इस समय कितना है 0 है, तो हम एक समान चाल से चला रहे हैं। ओहो ठीक है, तो अब यहाँ पे t बराबर कितना है 0 सेकेंड। यहाँ हमें एक बालिका दिखी, ठीक है, चोटी बना दो इसकी, ये हमें बालिका दिखी। ठीक है, बालिका दिखते के साथ ही हमें इसको बचाना है तो ब्रेक लगाना है, लेकिन ब्रेक लगाने में मैंने समय कितना ले लिया हवर दौड़ में 0.20 सेकेंड। इसका मतलब मेरी कार यहाँ पे t बराबर 0.20 सेकेंड तो चली, कितने से चली 15 से ही चली, a कितना है 0 है, तो यानी 0.20 सेकेंड तक तो मैं 15 से ही चला, मैंने ब्रेक अभी तक नहीं लगाया। तो ये दूरी कितनी हो गई, तो दूरी बराबर सिंपल वेग इनटू समय होता है। कब होता है, जब आपके पास क्या ना हो, त्वरण ना हो, त्वरण नहीं है, तो 15 इंटू 0.20, तो कितना आ गया बच्चों 15 दूनी का 30, यानी 3 मीटर। कितना आ गया 3 मीटर, यानी 3 मीटर तो मैं चल चुका। अब सोचो यदि मान लो वो सुंदर कन्या 3 मीटर पहले होती ना, तो वो लुढ़क जाती, फिर वो भगवान को मिलती है, हमें नहीं मिलती। अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, ठीक है 3 मीटर, तो इसका मतलब उसको बचना है तो 3 मीटर से दूर होना चाहिए पहले तो, फिर 3 मीटर के बाद ब्रेक लगाया मैंने। यहाँ पे आने के बाद मेरी कार 3 मीटर आ गई, अब मैंने ब्रेक लगाया, और ब्रेक ए बराबर कितना लगाया 6 मीटर प्रति सेकंड उस पर पीछे तरफ।
तो उसके द्वारा ब्रेक लगाने की आवश्यकता अनुभव होने के पश्चात तय की गई दूरी। अब ब्रेक लगा दिया, अब बोलो तय की गई दूरी, तो ब्रेक लगता जाएगा और कब तक लगेगा, जब तक कि वेग क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। अच्छा, जब वो उसने ब्रेक लगाया, मैं यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है क्या, नेक्स्ट पेज ले लो। अच्छा, उसने ये बताओ, जब उसने ब्रेक लगाया, जब वो कार यहाँ पे थी, यानी मेरी कार यहाँ पे है, तो ब्रेक लगाने से पहले मतलब ब्रेक लगाया तभी वेग कितना होगा, 15 ही तो है भाई, 15 एक समान चाल से आ रहा हूँ ना, और यहाँ पे 6 लग रहा है। तो अब ये देखो चलेगा 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 चलेगा, ब्रेक लगाते गए, कहाँ तक ब्रेक कब तक लगेगा, जब तक इसका वेग क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, x निकाल सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब तो ये याद हो गया होगा आपको, वेग कितना है, जीरो, 15 कितना हो गया, 225 बराबर 2, a कितना है -6 s, तो s बराबर कितना आ गया 225 बटे 12, तो s बराबर कितना आ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर कितना आ रहा है मेरे लालो, इसमें आ रहा है 18.75। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 18.75 मीटर। तो मैं लगभग इसको 19 मीटर मान सकता हूँ। कितना मान सकता हूँ, 19 मीटर। आई बात समझ बच्चों। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 19 मीटर। अरे कितनी हो गई, 19, और कितना 3 मीटर तो उसने सोचने में लगा दिया ब्रेक लगाओ कि नहीं हो, तो 19 और 3 कितना हो गया, 22 मीटर। अरे कितना हो गया, 22 मीटर। समझ में आया नहीं आया। तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता अनुभव होने के पश्चात तय की गई दूरी पूछा है, तो 3 तो ऐसे और 19 ऐसे, तो 22 मीटर। अब समझ में आ गया। यानी वो सुंदर कन्या बच कब जाएगी, जब वो 22 मीटर दूर हो। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को वो ऐसे ही पूछ सकता है कि तथा ब्रेक से उत्पन्न अवमंदन इतना है, तो बताओ व्यक्ति को, बाहर खड़े व्यक्ति को मिनिमम कितनी दूरी पर होना चाहिए कि वो आपकी कार से टक्कर होने से बच जाए। तो 22 मीटर की दूरी पे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आओ। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, सारणी दे रखा है, पूरी करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। ड्राइवर दे दिया, ड्राइवर आप जीवी सर को ही मान लो। रिएक्शन टाइम कितना है, 0.20, यानी 0.20 तक तो एक समान चाल से चलेगा। एक को पूरी ताकत ब्रेक इतना लगाता है, यानी मैं ब्रेक वही पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 19 का रिपीटेशन है। देखो, यदि वो ब्रेक लगाएगा तो कितने से लगाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से लगाएगा, और वो चल रहा है तो कितने से चल रहा है, 54 से, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। एक समान चाल से चल रहा है। रिएक्शन टाइम कितना है, t बराबर 0.20 सेकंड, यानी 0.20 सेकंड तक तो वो कंफ्यूजन में ब्रेक लगाओ कि नहीं लगाओ, तो वो कंफ्यूजन में कितना मीटर चल चुका, वो 3 मीटर तो वो चल चुका है। ब्रेक लगाने की दूरी, अच्छा ब्रेक लगाने की दूरी कितनी है, 18.75, यानी लगभग 19 मीटर। तो ब्रेक लगाने की कितनी आई, 19 मीटर। रुकने में लगी कुल दूरी कितनी आ गई, 22 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार अब आप इनको भर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, बढ़ सकते हो आप आराम से, इसको कर सकते हो इसी प्रकार। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए समय समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे 21 से लेके 30 तक। ओके, हैव ए गुड डे।